चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आबकारी आरक्षक की डेली क्लास चल रही है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। 149 में 20 सेट मिलेंगे आपको पीडीएफ फाइल में। ठीक है, और आर्मी की भी क्लास चालू है, तो आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर डेली क्लास के लिए फ्री क्लास रहेगी ये। जिनको भी जुड़ना है व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आप सभी को बताएं कहाँ पर है। वो है आपके शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके हैं शिवपुरी। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाल ही में, ये रहने दो, ये करंट अफेयर्स। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 1891 में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था 1851। भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है। कितने नंबर का? भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है 7वें नंबर का। कितने नंबर का? 7वें नंबर का। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6। आठ डिग्री 4 ये वाला। भारतीय भूभाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु। भारतीय भूभाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु जो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। वेरी कन्याकुमारी का एक नाम और एक केप केमोरिन। कन्याकुमारी का एक नाम और है, उसे हम कहते हैं केप केमोरिन। ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑरेंज जो है वो असम में स्थित है। कहाँ पर है? ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? वो आपके असम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील जो होती हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी? भारत की सबसे तेज ट्रेन जो हो जाएगी शताब्दी एक्सप्रेस। नई दिल्ली और भोपाल के बीच चलने वाली, नई दिल्ली और भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज ने 19वीं शताब्दी में क्या प्रयास किया था? ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने 19वीं शताब्दी में प्रयास किया था क्या? कि निचली जातियों को पाखंडपूर्ण ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों से बचाना। क्या क्या किया था? निचली जातियों को पाखंडपूर्ण ब्राह्मणों उनके अवसरों से बचाना। दीवानी और निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, किस वर्ष की गई थी? वेरी गुड, बिल्कुल। दीवानी और निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना
1861 में की गई थी। कब की गई थी? 1861 में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? बिल्कुल सही, पिंगले वेंकैया भाई साहब ने। किसने की थी? पिंगले वेंकैया भाई साहब। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फ्री क्लास के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने 2015 को क्या घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन 2015 को क्या घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय भूमि वर्ष। क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय भूमि वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से देश को बौद्धिक संपदा सूचकांक 2015 में पहला स्थान प्राप्त है? पहला स्थान बताइए। बिल्कुल सही जवाब, 2000। बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से देश को बौद्धिक संपदा सूचकांक 2015 में पहला स्थान प्राप्त है? अमेरिका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 लोगों से बच्चे को जन्म देने की अनुमति देने के लिए मामले में पहला देश बन गया है? वो बन गया आपका ब्रिटेन में 3 लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मैन बुकर पुरस्कार 2015 किसने जीता था? 2015 में मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता था? मर्लान जेम्स ने। किसने जीता था? मर्लान जेम्स। ये छोड़ दो। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।